माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, माही की गूंज न्यूज़ में फिर आप सभी का फिर से स्वागत है। बामनिया में चला प्रशासन का अतिक्रमण पे एक बार फिर से डंडा। अतिक्रमण के लिए प्रख्यात हो चुके ग्राम पंचायत बामनिया में लगातार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व में भी पेटलाद राजस्व टीम ने बामनिया के शासकीय सर्वे नंबर 105 से अतिक्रमण पे बनी पक्की दुकान को तोड़ा था, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं के इसके बाद भी जो थे मंसूबे वो कमज़ोर नहीं हुए और लगातार अतिक्रमण की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। इस बार अतिक्रमणकर्ताओं ने शासकीय अस्पताल के सामने स्थित शासकीय सर्वे नंबर 110 की भूमि पर दिन रात काम करते हुए पक्के निर्माण करना शुरू कर दिए थे। लगातार इसकी शिकायत राजस्व पेटलाद के अधिकारियों को की जा रही थी। यहाँ तक कि जो अतिक्रमण के पीछे जो ज़मीन के मालिक थे उनके द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा मौके पर किसी प्रकार से पहुँच कर काम को ना रोका गया, ना ही अवैध रूप से डाले जा रहे मोरम पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। चूँकि प्रशासन से जब इस संबंध में बात की तो प्रशासन ने कहा था कि अतिक्रमणकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण हटाया जाएगा। सबसे पहले प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ताओं के नाम से नोटिस जारी किए और उनसे अतिक्रमण की गई भूमि के दस्तावेज मांगे, जो कि अतिक्रमणकर्ता किसी भी स्थिति में कोई कागज़ ऐसा कोई कागज़ या दस्तावेज उपस्थित नहीं करवाए, प्रस्तुत नहीं कर पाए प्रशासन के सामने, जिससे कि वो ये साबित कर सके कि वो भूमि इनकी है। मंगलवार को प्रशासन की टीम मौके पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन शाम होने के कारण और जेसीबी नहीं मिलने के कारण प्रशासन चेतावनी देकर अतिक्रमणकर्ताओं को चेतावनी देकर वहां से लौट गया था और बुधवार का अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन किसी कार्य की वजह से राजस्व की टीम बुधवार को ना पहुंचते हुए फिर शुक्रवार को सुबह मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की। मौके पर बना पक्का अतिक्रमण जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। कुछ अतिक्रमण कच्चा भी किया हुआ था, जिसको फिलहाल राजस्व की टीम द्वारा हटाया नहीं गया, लेकिन उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायत को कहा गया है। वहीं पर जो पक्का अतिक्रमण था, एक व्यक्ति का पूरा पक्का अतिक्रमण तोड़ दिया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति का जो पक्का अतिक्रमण था उसको कुछ उसमें तोड़फोड़ करने के बाद अतिक्रमणकर्ता द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए 2 या 3 दिन का समय लिया गया, जिसपे तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल ने उसे समय देते हुए अतिक्रमण पूरा नहीं तोड़ा। बात अब सामने ये आती है कि जिस प्रकार से लगातार शासकीय भूमियों पे अतिक्रमण हो रहे हैं और उनकी हेराफेरी हो रही है, राजस्व विभाग को ये चाहिए कि लगातार ऐसी जो शासकीय भूमि है उनकी मॉनिटरिंग करे और उनका जो भूमि का रकबा है उसको सुरक्षित करने के लिए उस पर तार फेंसिंग या दीवार वगैरह बनवा कर उस पर शासकीय भूमि होने का बोर्ड लगाकर उस पर किसी भी प्रकार के कब्जे करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी लिखी जानी चाहिए। लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसा कोई कार्य किया नहीं जाता, जिसके कारण अतिक्रमणकर्ता खाली पड़ी शासकीय भूमि पर लगातार कब्जा कर लेते हैं। बामनिया में लगातार इस प्रकार के मामले देखे जा रहे हैं। रतलाम रोड पे सबसे ज़्यादा अतिक्रमण जो किया जा रहा है, क्योंकि वो भूमि आज की तारीख में काफ़ी बेशकीमती हो चुकी है और शासकीय भूमि देखते ही लोग उस पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से या तो घुमटी लग देते हैं या पर किसी न किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर देते हैं। पिछली बार जो अतिक्रमण प्रशासन द्वारा तोड़ा गया था, तहसीलदार निगवाल साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम ग्राम पंचायत के माध्यम से इस भूमि को हमारे कब्जे में लेंगे और इस पर शासकीय भूमि होने का बोर्ड लगाएंगे। मौके पर जाके जब देखा तो इस प्रकार की कोई भी फिलहाल स्थिति वहाँ पर देखी नहीं गई। आज भी वो भूमि जस की तस पड़ी है। जो मटेरियल वहाँ से अतिक्रमण के रूप में जो दुकान हटाई गई थी उसका मटेरियल भी आज की तारीख में वहीं पर पड़ा है। जो 110 सर्वे नंबर भूमि पर से आज जो शुक्रवार को जो अतिक्रमण हटाया गया, उसी की भी यही स्थिति है। प्रशासन ने पूरी तरीके से वहाँ से अतिक्रमण हटाया नहीं है और फिलहाल वो ज़मीन ग्राम पंचायत के सुपुर्द नहीं करी है, जिससे अतिक्रमणकर्ता फिर से कुछ समय निकल जाने के बाद वापस से उस पर अतिक्रमण कर लेता है। अतिक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्व की टीम लगातार सक्रिय तो है, लेकिन शासकीय भूमि को सुरक्षित करने के लिए कोई बड़ी योजना राजस्व विभाग के पास दिखाई नहीं देती है। सुनिए क्या कहा ग्राम पंचायत के उप सरपंच ब्रजभूषण परियार ने। ग्राम पंचायत बामनिया ने निर्माण की कोई अनुमति दी थी? नहीं, हमारे द्वारा पंचायत द्वारा कोई भी अनुमति नहीं दी गई। फिर कैसे निर्माण हुआ है? ये निर्माण हुआ और इस निर्माण के पीछे निजी भूमि है और निजी भूमि का जो स्वामित्व है जिनके पास, उनके द्वारा ही आपत्ति ली गई प्रशासन पे और प्रशासन को अवगत कराया उन्हीं के द्वारा।
उसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। और इसके आसपास और घूमते और भी अतिक्रमण हो रहा है, वो हटेगा या नहीं हटेगा? अगर वो निजी भूमि है जिनका स्वामित्व है, वो आपत्ति लेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। ये भी जो एक प्रशासन ने मुक्त करवाई थी अतिक्रमणकारियों से जमीन, इसके ऊपर भी प्रशासन ने अभी तक कब्जा नहीं किया है। हाँ, शायद प्रशासन द्वारा ये चुनाव आने के कारण, विधानसभा चुनाव आने के कारण से शायद ये लंबित है मामला। प्रशासन निश्चित रूप से उसे पंचायत को सुपुर्द करेगा। लगातार उस भूमि पर पिछले 15 से 20 दिनों से रात दिन काम हो रहे थे। ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी भी थी, ग्राम पंचायत द्वारा इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन वहाँ पूर्व में भी खून खराबा जैसी विवाद हो चुका है, बड़ा विवाद हो चुका है। पुलिस मौके पर जाकर मौके पर पुलिस प्रकरण बन चुके हैं। इस कारण जो ग्राम पंचायत के नुमाइंदे उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई इस अतिक्रमण को हटाने के लिए अंजाम नहीं दी। प्रशासन की टीम भी जब पहली बार वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी तो वहां पर महिलाओं को आगे करके कहीं ना कहीं इस अतिक्रमण को सुरक्षित करने का प्रयास अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा किया गया। मौके पर पहुंचे अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचे तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल ने इस अतिक्रमण को लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। सर, आज बामने में अतिक्रमण क्या कहा? देखिए, ये मध्य प्रदेश शासन की जमीन सड़क मत की जमीन है और इसी मद में सर्वे नंबर, ये ग्राम बामनिया का सर्वे नंबर 110/1 नंबर है। वो मध्य प्रदेश शासन का करीब 5 हेक्टर 150 आरे जमीन है। इस जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा अतिक्रमण किया गया है, जिसको अस्पताल के रूप देकर के यहाँ अतिक्रमण किया गया था। उसका हमने विधिवत रूप से धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण पंजीबद्ध किया गया, नोटिस जारी किया, सूचना पत्र दिया गया और बेदखली की कार्रवाई भी की गई विधिवत रूप से। और आज हमने विधिवत रूप से अतिक्रमण हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के पालन में तोड़ा गया। एक जो सर पास वाला वो उनने क्या है कि हमारी सेंटिंग का काम चल रहा है तो हम स्वयं हटा लेंगे और उसका भी अतिक्रमण के लिए उनने कथन दिए गए हैं और विधिवत रूप से हम अतिक्रमण उसका तोड़ हटाने मुक्त करे। सर, अतिक्रमण कितने, इसकी लागत कितनी होगी? ये करीब मतलब इसमें करीब 25-30 लाख की जमीन प्लाट होगा और इस प्रकार से भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से यहाँ पर शासकीय जमीन पर अतिक्रमण की जा करके लोगों से पैसे लेकर के जमीनों पर अतिक्रमण करके उनसे पैसे वसूलते हैं सरकारी जमीनों के। सर, ये जो लोग क्या पंचायत से परमिशन नहीं लेते हैं सर? क्या ये कोई परमिशन नहीं और बिना केवल अपनी दादागिरी के साथ में पूरी कार्रवाई करते हैं और इस प्रकार से अवैध अतिक्रमण किया जाता है। और इसमें हमारे पटवारी ने अतिक्रमण किया गया तो उस पर दबाव बनाया गया और उस पर अभी शहडोल जिले में 2 दिन की घटना है, उसमें हमारे पटवारी को कुचल करके मौत की गई। और इसी प्रकार से ऐसे लोगों को के साथ में बदतमीजी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में मतलब प्रशासन और शासन विधिवत रूप से कार्रवाई करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। ये ऐसे अतिक्रमण हमेशा चलती रहेगी क्या? इसमें जो है हम जो जहां पर भी अतिक्रमण सरकारी जमीन पे आ रहे आबादी छोड़ करके इस प्रकार का अतिक्रमण मिलता है तो हम विधिवत रूप से कार्रवाई 248 में करेंगे और उनको बिल्कुल तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। MPRDC के रोड के ऊपर मुख्य चौराहे के ऊपर भी अतिक्रमण कर रखा और एक पट्टी रोड अधूरा, उसके लिए हमने कार्रवाई कर दी है, उसको सूचना पत्र जारी करके उनको तोड़ने की कार्रवाई करेंगे विधिवत रूप से। और इस प्रकार से जो भूमाफियाओं के द्वारा हमारे पटवारियों को, राजस्व प्रशासन को दबाव बनाते हैं और कल ये व्यक्ति द्वारा जो रामूनाथ है इसके द्वारा हमारे पटवारी को भी कल से मौके पर कहाँ निवास कर रहा है ऐसा ढूंढ रहा है, इसके विधिवत रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शासन और हमारी तरफ से मैं प्रतिवेदन कलेक्टर और SP को स्पेशल लिखूंगा और हमारे पटवारियों के साथ में किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार या किसी प्रकार की घटना होती हो तो उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जानी। अतिक्रमण को लेकर राजस्व विभाग के पास में कई ऐसी शिकायतें लंबित पड़ी है जिसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए की शासकीय भूमि किसी न किसी प्रकार से अवैध रूप से अतिक्रमण की गई है। प्रशासन अब इन अतिक्रमण की गई शासकीय भूमि को कब और कैसे छुड़ाता है इसका तो पता नहीं, लेकिन जिन भूमियों पे शासन का जो टीम पहुंचती है उनको भी पूरी तरीके से रिक्त कराने में सफल नहीं हो पाता, जिसके कारण दोबारा अतिक्रमण हो जाता है। बामनिया इस अतिक्रमण मुहिम का जीता जाता उदाहरण है जहां पर 2 बार अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन दोनों ही शासकीय भूमि आज की तारीख में जैसी की तैसी पड़ी है, जिस पे प्रशासन का किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है, जो आने वाले समय में अतिक्रमणकर्ताओं को आमंत्रित करता है कि वो फिर से इस जमीन पर अतिक्रमण कर सके। माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत। अतिक्रमण को लेकर माही की गूंज की ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।